ज्ञान ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक जो शास्त्र से प्राप्त होता है और दूसरा जो मनन से प्राप्त होता है। ब्रह्म जो शब्द शास्त्र से बना है, ब्रह्म जो परम है, मनन से उत्पन्न होता है। अज्ञान घोर अंधकार है जिसमें किसी भी इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान दीपक की तरह चमकता है, लेकिन मनन से प्राप्त ज्ञान सूर्य की तरह अंधकार को चीरता है, जो अगोचर, अविनाशी, अकल्पनीय, अजन्मा, अक्षय, अवर्णीय है, जिसका ना कोई रूप है, ना हाथ, ना पैर, जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सनातन है, सभी चीज़ों का कारण और बिना कारण के सभी में व्यापक, अभेद और जिससे सभी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, वही वस्तु है जिसे ज्ञानी देखते हैं। वही ब्रह्मा है, वही परम अवस्था है जो मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए चिंतन का विषय है। वही वेदों द्वारा कही गई बात है। विष्णु की असीम सूक्ष्म परम अवस्था है। उस परम तत्व को भागवत शब्द से परिभाषित किया गया है। भागवत शब्द उस आदि और साक्षात ईश्वर का नाम है जो इस भाव का अर्थ पूरी तरह समझ लेता है। वह पवित्र ज्ञान से युक्त हो जाता है जो वेदों का सार है। भागवत शब्द उस परम सत्ता की आराधना से प्रयुक्त होने वाला एक सुविधानक रूप है, जिसके लिए कोई भी शब्द उपयुक्त नहीं है, और इसलिए भागवत पर उस आत्मा को व्यक्त करता है जो सगुण, सर्वशक्तिमान और सभी चीज़ों के कारणों का कारण है। भ अक्षर से तात्पर्य ब्रह्मांड के पालनहार और पोषक से है। ग से तात्पर्य नेता, प्रेरक और निर्माता से है। भग अक्षर से 6 गुण, परिभुक्त, शक्ति, यश, वैभव, ज्ञान और वैराग्य का बोध होता है। वह अक्षर का तात्पर्य उस मूल आत्मा से है जिसमें सभी प्राणी विद्यमान है और जो प्राणियों में विद्यमान है, और इस प्रकार वह महान शब्द भगवान वासुदेव का नाम है, जो परम ब्रह्मा के साथ एक है और किसी का नहीं। इसलिए यह शब्द जो एक आराध्य वस्तु का सामान्य नाम है, सामान्य रूप से सर्वोच्च के संदर्भ में नहीं बल्कि एक विशेष अर्थ में उपयोग किया जाता है। जब इसे किसी अन्य पर लागू किया जाता है तो इसका उपयोग इसके पारंपरिक और समानार्थ में किया जाता है। बाद के मामले में यह उस व्यक्ति को दर्शाता है जो प्राणियों की उत्पत्ति और अंत क्रांतियों को जानता है, और ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। पहले मामले में यह ज्ञान ऊर्जा, शक्ति, प्रभुत्व, शक्ति, महिमा, बिना अंत और बिना दोष के दर्शाता है।